पार्ट 1 में आपने देखा था कि सीबीआई के सामने अब भी सवाल था कि आखिर सहला की हत्या क्यों की गई। जाहिदा की डायरी से एक और नाम सामने आया था, सबा। सीबीआई ने सबा के बारे में भी जानकारी जुटाई। पता चला कि उसका पूरा नाम सबा फारूकी है, उम्र 36 साल है और भोपाल के कोहे फिजा की बीडीए कॉलोनी में रहती है। वो जाहिदा की दोस्त है। जाहिदा और सबा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई को पता चला कि जाहिदा ने साकिब अली उर्फ डेंजर नाम के बदमाश को 3 लाख रुपए में सहला के मर्डर की सुपारी दी थी। हत्या में साकिब, इरफान और ताबिश शामिल। साकिब अली उर्फ डेंजर भोपाल का निगरानी शुदा अपराधी था, जिसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी थी। कई प्रकरण न्यायालय में चल चुके थे। जाहिदा ने अपने 30,000 रुपये वसूलने के लिए साकिब से अब्दुल रज्जाक नाम के शख्स की बाइक उठवा ली थी। साकिब अली ने सहला की हत्या की सुपारी लेने के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से अपने 2 साथी इरफान और ताबिश को बुलाया। इनके ऊपर भी कई केस दर्ज थे। साकिब ने काले रंग की एक बाइक और देसी कट्टा ताबिश और इरफान को दिए, साथ ही अपने रिश्तेदार ताहिर खान का मोबाइल दिया। आरोपियों ने 14 अगस्त 2011 को सहला की हत्या की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसी समय साकिब कुछ दूरी पर दूसरी कार में बैठकर इंतजार कर रहा था। फायर के बाद इरफान ने साकिब को फ़ोन किया और फिर साकिब ने जाहिदा को फ़ोन कर काम होने की सूचना दी। सहला की हत्या के बाद इरफान और ताबिश मिलने के लिए साकिब के घर गए। कुछ देर ठहरने के बाद साकिब जाहिदा से मिलने शाहजहानाबाद पोस्ट ऑफिस गया। वहां जाहिदा ने सहला की सुपारी के 3 लाख रुपए साकिब को दिए। साकिब घर गया और इरफान को 40,000 रुपए दिए। साथ ही तत्काल भोपाल से चले जाने को कहा। यह भी कहा कि बस से पहले विदिशा जाए और वहां से ट्रेन द्वारा कानपुर जाए। इरफान कानपुर निकल गया, लेकिन ताबिश भोपाल में ही रहा। करीब 10 दिन बाद ताबिश कानपुर गया। बाद में सीबीआई ने यूपी से दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। साकिब अली उर्फ डेंजर पकड़ा गया, लेकिन अब भी इस सवाल का जवाब बाकी था कि आखिर हत्या का मकसद क्या था। सीबीआई ने जाहिदा की डायरी देखी। जाहिदा अपनी डायरी में मन की बातें और घटनाओं के बारे में लिखती थी। डायरी में जाहिदा ने यह भी लिखा कि वो सहला मसूद से नफरत करती है। जाहिदा की डायरी और पूछताछ में सीबीआई को यह साफ हो गया कि जाहिदा इस बात से परेशान थी कि उसके प्रेमी के सहला मसूद से संबंध है। उसने अपने प्रेमी का नौकर से पीछा भी करवाया, सहला के आने जाने और मिलने की जानकारी जुटाई। तब जाहिदा को कन्फर्म हो गया कि उसके प्रेमी का सहला के साथ चक्कर है। दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने हैं। जाहिदा को ये बात नागवार गुजरी। उसने सहला की हत्या करवाने का फैसला लिया। जाहिदा ये बात स्वीकार नहीं कर रही थी कि उसके प्रेमी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप है, लेकिन जब्त सीडी में दोनों के कई वीडियो क्लिप निकले। इतना ही नहीं, सीबीआई ने प्रेमी से भी पूछताछ की तो उसने भी जाहिदा और सहला के साथ संबंध होना स्वीकार कर लिया। ये बात जब सीबीआई ने जाहिदा को बताई तो उसे भी लगा कि अब झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। हत्या से पहले साकिब इरफान और ताबिश को सहला के घर के पास ले गया था। सहला छज्जे पर बाल सुखा रही थी। साकिब ने उसे सहला को दिखाकर कहा कि इसे मारना है। इरफान ने कारण पूछा तो साकिब ने बताया कि यह महिला सेक्स रॉकेट चलाती है, नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती है, मुसलमान के नाम पर कलंक है। इरफान को इस पर यकीन नहीं हुआ। साकिब ने मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया और हैंड फ्री करके आवाज़ सुनाई। जो बात साकिब ने बताई, दूसरी तरफ से महिला ने भी वही बात बताई थी। इरफान ने काम करने से मना कर दिया। साकिब ने कहा कि पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारी बहन की शादी रुक जाएगी, तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। इस बार इरफान तैयार हो गया। सुबह सहला का मर्डर करने उसके घर इरफान और ताबिश गए। बाहर टहलते रहे, लेकिन सहला कार में बैठी और निकल गई।
शाम को रोज़ा इफ्तार से पहले बारिश हो रही थी। इरफान और ताबिश सहला के घर पहुंचे। रोज़ा इफ्तारी के बाद साकिब का फ़ोन आया कि सहला कहीं चली गई है, घर नहीं आ रही है, तुम लोग वापस आ जाओ। इरफान ने साकिब से कहा कि उसे पेशी पर कानपुर जाना है। 3000 रुपये भी मांगे। साकिब ने पैसे देते हुए इरफान से कहा, कल हर हाल में आ जाना। इरफान कानपुर गया तो साकिब ने 1 दिन बाद फ़ोन किया। इरफान ने 2 दिन बाद आने की बात कही। इरफान कानपुर में ही पैसों की व्यवस्था करने में जुट गया ताकि उसे वापस भोपाल नहीं जाना पड़े। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर वापस साकिब की बातों में आकर इरफान घटना के 3 दिन पहले भोपाल आ गया। 16 तारीख को सहला घर से निकली, कार में बैठी, जिस रोड से जा रही थी उसी रोड पर ताबिश ने बाइक कार के सामने लगा दी। बाइक बंद होने की एक्टिंग करने लगा। सहला हॉर्न बजाकर उसको हटाने की कोशिश कर रही थी। इरफान सहला की कार के आसपास घूमता रहा लेकिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर ताबिश ने इरफान की तरफ देखा तो इरफान ने गाड़ी हटाने का इशारा किया। ताबिश ने उतरकर गाड़ी हटा ली और सहला कार लेकर चली गई। अब ताबिश इरफान को गाली देने लगा और कहा कि नहीं हो पा रहा है तो मना कर दो, इतना अच्छा मौका खो दिया। फिर ताबिश और इरफान बाइक से वापस आ गए। पीछे से साकिब की कार भी आ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी रुके। ताबिश ने कहा कि अब हम क्या करेंगे और तू देखना। ताबिश जहाँ रुका था वहाँ चला गया। साकिब अपनी कार में इरफान को बैठाकर उसके घर ले गया और वहाँ खाना खाकर इरफान बबलू के घर आ गया। दूसरे दिन शूटरों ने सहला को घर के बाहर कार में गोली मार दी। जाहिदा, सबा, साकिब, इरफान, ताबिश की कॉल डिटेल निकाली गई। मोबाइल कॉल डिटेल से खुलासा हो गया कि घटना वाले दिन सुबह 10:11 से 11:19 तक इरफान का मोबाइल नंबर घटना स्थल पर मौजूद था। इरफान मोबाइल से एक ही पैटर्न पर फ़ोन करता रहा। मोबाइल नंबर 367 पर 57 बार कॉल किया। 367 बैलेंस इंक्वायरी का नंबर है। आरोपियों की तरफ से वकील ने यह तर्क दिया कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पहले इरफान के द्वारा सहला को गोली मारने की बात कही, लेकिन बाद में ताबिश के द्वारा गोली मारना बताया गया। हालांकि इस आपत्ति का निराकरण हो गया। आखिर में 28 जनवरी 2017 को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बीके पालोदा ने जाहिदा, सबा, साकिब और ताबिश को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इरफान अली को क्षमादान मिल गया।